I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn an important lesson called Food We Eat. We are going to understand that food is our basic need and we cannot live without it. We will learn how food gives us energy to work, protects us from diseases, and keeps us healthy and strong. We are also going to learn that most of our food comes from plants. Cereals and pulses give us energy, fruits and vegetables keep us healthy, spices add taste and color, all seeds give us cooking oil, and we will also learn about beverages like tea and coffee. Now comes to the chapter number 10, food we eat. Food is a basic need. We cannot live without food. Food हमारी रोज़ की ज़रूरत है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारी बेसिक नीड है. वी नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. हम अलग अलग रीजंस की वजह से हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड इट कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव. जो खाना होता है वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम कर सकें. वो हमें बीमारियों से बचा के रखता है और साथ साथ हमें हेल्दी और एक्टिव रखता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो खाना हमें प्लांट से मिलता है. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स. ज़्यादा खाना जो हमें मिलता है वो प्लांट से मिलता है. सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल एक्सेट्रा आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. ये सब चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है. वी ऑल्सो गेट बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम द प्लांट्स. और चाय और कॉफ़ी भी हमें प्लांट से ही मिलता है. सीरियल्स एंड पल्सेस. फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, ओट्स, मेज एंड मिलेट्स आर कॉल्ड सीरियल्स. ये हमारे सीरियल्स होते हैं. ठीक है. उड़द, ग्राम, अरहर, किडनी बीन्स हमारे पल्सेस होते हैं जो दाल और हमारी ये सब चीज़ें होती हैं. सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स. जब सीरियल्स और ग्रेन्स मिल जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फूड ग्रेन्स. Rice is a staple food in many parts of the country. Wheat flour is used to make chapatis and bread. Chapatis और bread हमारे किस चीज़ से बनती है? आटे से. Fruits and vegetables. Fruits and vegetables are also obtained from the plants. जो फल और सब्जी होते हैं वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है. They are full of vitamins and minerals that are good for health. ये पूरे vitamins और minerals से भरी हुई होती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्थी. हमें बीमारियों से बचा के हमें तंदुरुस्त रखती है. मैंगो, बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया एंड ग्रेप्स आर सम पॉपुलर फ्रूट्स. मैंगो, बनाना, एप्पल, पपाया ये सब हमारे बहुत ही जाने माने फल हैं. फ्रूट्स आर ईटन रॉ. कुछ फलों को हम रॉ ही खाते हैं. वी ऑल्सो ड्रिंक द जूसेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स. हम कुछ कुछ फ्रूट्स का जूस भी पीते हैं एक्सट्रैक्ट करके. पीस, कैरेट्स, बॉटल गार्ड, पोटैटो, टर्निप एंड रेडिश आर सम कॉमन वेजिटेबल्स. कुछ हमारे कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं लाइक पोटैटो, टोमेटो, पीस, कैरेट ये सब. दे आर ईटन रॉ एज आफ्टर कुकिंग. ये हम ऐसे भी खा लेते हैं और इनको हमें कुक करने की भी ज़रूरत पड़ती है. Raisin, almonds, cashews, nuts, pistachio and walnuts are some of the dry fruit we eat. कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं लाइक रेजिन्स, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, पिस्ताशियो, वॉलनट्स. इन्हें हम क्या करते हैं? खाते हैं. किशमिश हो गया, अखरोट हो गया. स्पाइसेस आर एडेड टू द फूड टू गिव इट फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर. कुछ स्पाइसेस हम ऐड करते हैं खाने में जो हमें टेस्ट और फ्लेवर देते हैं. वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम फ्लावर्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स, रूट्स ऑफ द प्लांट्स. ये सब भी हमें प्लांट्स के पार्ट्स से मिलता है. ऑयल सीड्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ भारत फॉर कुकिंग. अलग अलग तरीके के ऑयल हमें अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं भारत के कुकिंग के लिए. ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल्ड ऑयल सीड्स. इन्हें स्पेशल सीड्स में से निकाला जाता है जिन्हें हम बोलते हैं ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स आर क्रश टू गेट ऑयल. इन्हें क्रश किया जाता है, इन्हें कूटा जाता है ऑयल निकालने के लिए. Groundnut oil, sesame, mustard oil, sunflower and soybean are some of the most commonly used oil seeds. और ये सारे ऑयल्स जो हैं कॉमन जो हम अपने घरों में इनका इस्तेमाल करते हैं. स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव्स एंड टर्मरिक कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन्स. कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जिन्हें हम मेडिसिन्स के रूप में यूज़ करते हैं जैसे अदरक हो गया, लौंग हो गई और हल्दी हो गई. बेवरेजेस. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक ड्रिंक्स. कुछ प्लांट्स की पत्ती जो होती है, पौधों की पत्तियाँ जो होती है वो
लिक्विड चीज़ें बनाने के काम आती हैं। दीज ड्रिंक्स आर कॉल्ड बेवरेजेस। उन लिक्विड चीज़ों को हम बोलते हैं बेवरेजेस। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें हैं वो है टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। द जर्नी ऑफ फूड। द जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट्स विद द फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेली वर्कर्स। जो हमारी खाने की जर्नी है, खाने का जो हमारी दुनिया है, वो स्टार्ट हुई है फार्मर से। फार्मर ग्रो क्रॉप्स प्लांट्स ऑन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कॉल्ड द फार्म्स। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमारे लिए अनाज को उगाते हैं बड़ी बड़ी जगह पर, जिन्हें हम फार्म्स बोलते हैं। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द फील्ड बाय प्लॉइंग इट। पहले वो अपनी उस जगह को उपजाऊ करता है, को जोतना शुरू करता है। स्मॉल फार्मर्स यूज्ड ऑक्सन टू प्लॉग द फील्ड्स वेयर बिग फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स फॉर द सेम। छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो वहाँ पे ऑक्सन को चलाते हैं, और जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो वहाँ पे ट्रैक्टर को चलाते हैं। Then he adds the manures and fertilizers to the soil to increase the yield of this crop. उसके बाद उसमें वो खाद डालते हैं और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे उसकी उसको जोतते हैं, जिससे वो और भी अच्छे से हो जाए। द सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड्स। उसके बाद वो जो बीज होते हैं फल और सब्जियों के, वो उगाते हैं। आफ्टर फ्यू डेज द सीड्स टर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे कि वो सीड्स फूल गए हैं और छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आए हैं। द थर्ड स्टेप इज़ इरिगेटिंग द क्रॉप्स। उसके बाद उसको वो काटना शुरू करते हैं। द यंग प्लांट्स आर potted regularly and sprayed with pesticides and insecticides to keep them safe from the insects. उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको वो पानी देते हैं और उनके ऊपर केमिकल स्प्रे करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर कीड़े मकोड़े से वो उसे बचा सके। द क्रॉप्स ग्रो इन अबाउट 6 months। ये कम से कम क्रॉप्स को उगने के लिए 6 महीने चाहिए होते हैं। दे आर देन रेडी टू बी कट। उसके बाद वो काटने के लिए रेडी हो जाते हैं। द फोर्थ स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग, दैट इज़ कटिंग द क्रॉप्स। उसके बाद वो जब वो रेडी हो जाता है तो वो उसको काटने को शुरू करते हैं। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, ग्रीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट। जब वो कट जाते हैं तो उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है प्लांट्स से। दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। रिमूविंग द हस्क फॉर द क्लीन ग्रीन्स, दिस इज़ कॉल्ड विनोइंग। नाउ द क्रॉप्स आर रेडी टू बी पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट ऑन ट्रैक्टर, ट्रक और बुलक कार्ट। उसके बाद जो वो हमारा अनाज होता है वो रेडी हो जाता है मार्केट में भेजने के लिए। उसके लिए ट्रैक्टर, ट्रक और बुलक कार्ट्स को अरेंज करते हैं। इनके थ्रू हम माल को पहुंचाते हैं। द क्रॉप इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल मार्केट और मंडी। उन अनाज को भेजा जाता है होलसेल मार्केट में, जिसे हम मंडी भी कहते हैं। फ्रॉम द होलसेल मार्केट दिस फूड स्टफ इज़ ब्रॉट बाय द रिटेलर्स। होलसेल मार्केट में जब वो जाता है तो रिटेलर्स, जो दुकानदार होते हैं, वो इनको इकट्ठा करके लाते हैं। वी बाय द फूड स्टफ फ्रॉम द रिटेलर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन दुकानदारों से अपने घर के लिए उसको लेके आते हैं। तो कैसे प्रोसीजर चलता है, पहले फार्मर्स ने ग्रो किए क्रॉप्स फील्ड्स के अंदर। उसके बाद होलसेलर जो होते हैं वो उसको ख़रीद लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको होलसेल मार्केट में। फिर रिटेलर्स जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उन फूड आइटम्स को अपने लोकल मार्केट्स में बेचते हैं। उन फूड आइटम्स को हम घर लेके आते हैं, उनको वॉश करते हैं, उनको कुक करते हैं, और उसके बाद हम उसको खा के इंजॉय करते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फूड होता है। लाइक दाल बाटी चूरमा हमारा राजस्थान में होता है। मक्के की रोटी, सरसों का साग हमें पंजाब में मिलता है। फ़िश करी, राइस और रसगुल्ला हमें बंगाल में मिलता है। एंड ढोकला, थेपला और खांडवी हमें गुजरात में मिलती है। सो दिस इज़ डन फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। Dear children, today we completed this meaningful lesson. Always respect food and never waste it. I am very proud of you all. See you soon with another exciting EVS lesson.